पिछला जो क्वेश्चन किया था मैंने, जो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, वो समझ आ गया था ना। चलो फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो थोड़ा एक दो सवाल हम लोग एफबीडी वाले ही करेंगे, ज्यादा भी नहीं करने वाले, ये दो और करेंगे, ठीक है। ये मान लो एक कार के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये कार जो है वो इस ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है। यहाँ पे एक स्मॉल एम मास का ये बॉक्स है, ठीक है ना। जैसे कार में एक स्मॉल एम मास का बॉक्स रखा हुआ है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये कार अपना आराम से जा रहा है। ये हमें बनाना है एफ बी डी ऑफ मास स्मॉल एम। एफ बी डी ऑफ एम मास निकालना है। एफ बी डी बनाओ और इक्वेशन लिखो। पहला विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, ठीक है। और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ये कार लिखना है। दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू कार लिखना है, ठीक है। चलो यार एक बार अपना आराम से बिल्कुल जैसा आपको पता है, जैसा मैंने सिखाया है, उसी तरीके से आप एक बार एफबीडी ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो और यस का मैसेज भेजो कि सर हमने लिख लिया। फिर हम लोग देखते हैं। देखो आएगा इक्वेशन दोनों सेम ही, लेकिन दोनों से आपको डील करने आना चाहिए। नहीं तो पता चला आप दोनों इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में लिख दिए, दूसरे में कॉपी कर दिए, पता चला जब सवाल आया तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे लिखे, ठीक है। एक बार आपको ग्राउंड पे खड़े होकर के बनाना है एफबीडी। ब्लर हो रहा है यार, बाकी लोगों को वीडियो क्लियर आ रही है क्या, ये बताओ यार। बाकी लोग को वीडियो क्लियर, बेटा ये क्लियर है, क्लियर है बेटा, ये देख। ये पहले एफबीडी बनाओ यार, बिल्कुल आराम से ढंग से सीखना है। पता है ये बच्चों को थोड़ा डर लग जाता है इस ऐसे वाले सवाल में, मतलब कि कैसे प्रोसीड करें। अपने को डरना नहीं है, ठीक है। डरने के बजाय अपने को ढंग से हिम्मत से काम लेना है और फिर ये सॉल्व करना है कि हाँ यार भाई चलो, ये इतना इजीली सीखना है ना, इतना ढंग से सीखना है कि आसानी लगे अपने को, ठीक है। पहले एक बार आप सभी एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाने के बाद ये बताना कि सर हाँ बने बना लिया, यस का मैसेज भेजना है बस आपको, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं इक्वेशन लिखे पड़े हुए। सभी एक एक करके एक बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाओ, एक बार कार के रिस्पेक्ट में। मतलब एक बार एक आदमी ये बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओ, और एक बार जब आदमी कार के अंदर खड़ा है तब बनाओ एफबीडी इसी ब्लॉक का, और तब इक्वेशन लिखो। पहले एफबीडी प्रॉपर बनाना है, उसके बाद इक्वेशन लिखना अपने को। फिर देखते हैं कि चलो यार क्या आ रहा है। चलो यार लक्ष्य ने बना लिया। एकदम बिल्कुल आराम से ढंग से सीखना अपने को, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सवाल के लेवल बढ़ेंगे। अपन जो बेसिक क्वेश्चन होते थे वो हमने कर लिया, अब धीरे धीरे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही मिलेगा अपने को। चलो देखते हैं अब यहाँ से। ये अब हम लोग देखते हैं कि मान लो पहले तो ग्राउंड वाले आदमी के रेस्पेक्ट में देखते हैं इसका एफबीडी, ठीक है भाई। ग्राउंड वाले आदमी के रेस्पेक्ट में अगर हम एफबीडी बनाएं तो चलो यार, ये अगर मान लो कोई आदमी जमीन पे खड़ा है, कोई आदमी अगर मान लो जमीन पे खड़ा है, ये कार बेटा, ये कार का पहिया उठा नहीं है, छोटा बना मैंने। अगर मान लो ये आदमी जमीन पे खड़ा है तो ये कैसा फ्रेम है, पहले ये बताओ। अगर ये आदमी जमीन पे अगर खड़ा है तो ये कैसा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा नहीं हर जगह सूडो फोर्स लगाते चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है अपने को। ये आदमी इनर्शियल फ्रेम है, मतलब सूडो फोर्स के बारे में अभी तो कुछ सोचना भी नहीं। ये ब्लॉक जो है, इस आदमी को ये लगेगा कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जा रहा है, बस यही चीज दिखेगा इसको। चलो भाई एफबीडी बनाते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्मल n1 ले लो, नीचे mg ले लो, और इस डायरेक्शन में यार अगर मैं कार से अगर चिपका हुआ रहूं तो ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये कितना फोर्स लगाएगा, n2 फोर्स लगाएगा। कितना, n2 फोर्स लगाएगा। और हम अगर अब इसका इक्वेशन लिखे तो वर्टिकल डायरेक्शन है, ये मान लिया हमने एक्स डायरेक्शन और ये मान लिया हमने वाई डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा अलग कलर का मार्कर लेते हैं। यहां से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या आएगा, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में, मास इधर, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। इस इंसान को यही दिखने वाला है। तो क्या लिखेंगे कि n2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1, ठीक है भाई। y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो y डायरेक्शन में इक्वेशन क्या आएगा अपने पास, y डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो चलो भाई y डायरेक्शन में क्या दिखेगा कि ऊपर नॉर्मल नीचे mg,
और ये ब्लॉक कहीं ऊपर के डायरेक्शन में कहीं भी नहीं जा रहा है, तो यानी n1 माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, यानी n1 इक्वल्स टू एम जी के बराबर। ये बताओ भाई, ये x ग्राउंड वाले के हिसाब से जो एफबीडी बनाया हमने वो कितने लोगों का सही है? ऑनेस्टली बताना बेटा, ईमानदारी से बताना है, ग्राउंड वाले के हिसाब से कितने लोगों का सही है? वंदना गलत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने को ढंग से सीख लेना है। जो प्लीज रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितनी बार ये अगर नहीं समझ आया आप बिल्कुल बोल देना सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है। N2 कैसे लगा, बिल्कुल देख लो एक बार। जैसे मान लो सपोज ऐसे सोचो, ये जैसे मान लो मैं ये बोर्ड से ऐसे चिपक के खड़ा हूं, ठीक है। अब अचानक ये रूम जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगे, तो क्या मेरे ऊपर ये जो बोर्ड है वो फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये बताओ। जितना अच्छे से फील करोगे उतने ही अच्छे से आपको समझ आएगा, अगर फील नहीं कर रहे हो मतलब समझ नहीं आएगा, ठीक है। आ गया, लगेगा बिल्कुल ऑब्वियसली यार, अगर ये आगे जाएगा तो मुझे भी तो धक्का देगा, मुझे धक्का किधर की तरफ देगा, आगे की तरफ, तो नॉर्मल मुझे इधर की तरफ, ठीक है। तो ये हमने N2 लगाया इधर, और कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में N2 लगेगा। हाँ बिल्कुल महक, पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो ये बताओ। ये जैसे मान लो N2 इधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर दिखेगा, N2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। वाई डायरेक्शन में इस जब कार अगर ऐसे जा रहा है तो हमें ब्लॉक ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, यानी ऊपर के डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg, मास इंटू एक्सेलरेशन 0, n1 इक्वल्स टू mg। चलो भाई, महक ने पूछा जब कार चल रही है तो पर्सन चिपक के ग्राउंड पे कैसे चिपका रहेगा। देखो सवाल थोड़ा सा आपने गलत समझ लिया है सर। एक चीज, जब कार चल रही है तो पर्सन चिपक के ग्राउंड पे कैसे चिपका रहेगा, एक बार देखो, जैसे मान लो समझो ये चीज, ये ग्राउंड में ब्लॉक है, पहले ये आदमी तो ये खड़ा है, ये बाहर है कार के, ये आदमी कार के बाहर खड़ा है और ये जो ब्लॉक है, समझो कि अगर मान लो जैसे होता है ना यार, कार के अंदर ब्लॉक वगैरह रखा हुआ रहता है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे, जैसे मान लो ये कार का सीट है, ठीक है, ये ऐसा रहता है। अगर मान लो देखिए ये कार है, ये ऐसे पूरा एक कार है, यहाँ पे ये पूरा नीचे हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, ऐसे सीट रहती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। अब आप यहाँ पे अगर ब्लॉक रख दोगे इससे चिपका करके, कार आगे बढ़ेगी, ये ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा। ये ब्लॉक आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये जो पिछला जो वर्टिकल सरफेस है वो इसको आगे की तरफ धक्का देगा। सोचो एक चीज, अगर मैं कार का जो पीछे वाला साइड है वो अगर खोल दूं और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रख दूं छोटा सा, वो क्या होगा, आगे की तरफ। ये अगर कार पीछे चली वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे से धक्का देने वाला कोई नहीं है। समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। महक बेटा आपका सवाल था, ये समझ आया आपको, हाँ या ना। चलो अब यहां से देखते हैं, ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो सेकंड देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कार। सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करें विथ रेस्पेक्ट टू कार, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार एक्सेलरेटेड है, कार को रोक दो, उसके अंदर बैठ जाओ। देखो कार को रोक करके बैठने का मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये बस फील कर लो, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाए, ठीक है, हम लोग कार को रोक नहीं रहे, जैसे m मास है, कार के अंदर हम बैठ गए हैं, ठीक है, कार के अंदर हम बैठ गए, कार का ये आप एक बार देखो, कार के अंदर आप बैठे हो, आपको ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा या मोशन में, पहले ये चीज बताओ। कार के अंदर आप बैठे हो, कार वो ब्लॉक कैसा दिखेगा, रेस्ट पे या मोशन में? रेस्ट पे दिखेगा, सही बात है भाई। मान लो अपने पास अगर हम बैठे हुए हैं कार में, उसी कार में अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट पे दिखेगा। अब आपको पता है क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो जिसके ऊपर ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको रोक दो और मास इंटू एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में ऐड कर दो। ध्यान से समझना इस चीज को, सबसे पहले आप इसको रोक दो, रोक दिया आपने, इसके बाद आप अंदर बैठ करके मास इंटू एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में बस ऐड कर दो, बस ये चीज आप कर दो, उसके बाद आपको नॉर्मल डील करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मूविंग एक्सेलरेटेड कार को रोक दो, इसके ऊपर बैठ जाओ, मास इंटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो, ठीक है।
यही हमारा क्या होगा, सूडो फोर्स। कल मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ करा दिया था कि देखो यार उल्टा डायरेक्शन में ऐड करना होता है, ठीक है भाई। उसके बाद एक नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, इसको हमने क्या दिया था N2, नीचे किधर कितना mg, और ऊपर के डायरेक्शन में N1, यही सब फोर्स लगेगा। अब आपको ये कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है, तो क्या करोगे, x डायरेक्शन में N2 इक्वल्स टू m, y डायरेक्शन में N1 इक्वल्स टू mg। क्या सभी को समझ आया, ये चीज बताओ भाई, पहले समझ आया कि नहीं आया? समझ आया सभी को? कैसे डील करना है ये बताओ, समझ आ गया भाई? सही बनाए हो, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जैसे ही अगर मान लो सही बना रहे हो, कुछ नहीं करना अपने को, सबसे पहला काम मैं बोल रहा हूँ जैसे वैसे ही डील करना अपने। सूडो फोर्स समझ नहीं आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, उस समय अगर आप उसके ऊपर बैठे हो यानी सूडो फोर्स लगेगा। कल हमने इससे रिलेटेड सारी बातें कर ली हैं। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम रहेगा, ये कार के ऊपर आप बैठे हो, यहाँ ये आदमी जमीन के ऊपर खड़ा है और ये जमीन के ऊपर खड़ा है, जमीन रेस्ट पे है, तो ये कैसा है, ये इनर्शियल फ्रेम है, तो इस समय सूडो वूडो लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कार पे बैठ गए, कार पे आप जैसे ही बैठो, और कैसा कार है वो, एक्सेलरेटेड है, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हो, और तब अब मोशन में अगर डील कर रहे हो तो आपको एक सूडो फोर्स पहले लगा देना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, बिल्कुल। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऊपर N1, नीचे mg, इधर की तरफ N2। आपको कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे, एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं दिख रहा है, N2 इक्वल्स टू ma, ऊपर के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं दिख रहा है, N1 इक्वल्स टू mg। चलो भाई ये बताओ भाई, समझ आया सभी को, हाँ या ना? समझ आया भाई सभी को? चलो यार, अब इसके बाद जो है ना, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ऐसे ही आपको जब भी, हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है ना, अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखेंगे, मतलब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर बैठ करके देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। मैम से मास पे सूडो फोर्स क्या बोल रहे हो बेटा? मास पे सूडो फोर्स नहीं लगेगा, मैन पे, अरे देखो यार, हम जिसका मोशन हम डील करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे ना, हम जिसका मोशन डील करने जा रहे हैं हम उसके बारे में सोचेंगे। अगर इसका मोशन आप डील करने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी दूसरा इसके ऊपर बिठाओ, उसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन ऑब्जर्व करो। जिसका मोशन, ये आदमी तो बाहर से बस हमने ऑब्जर्व करने के लिए बिठाया है। अरे भैया समझ आया कि नहीं? चलो अगला सवाल, बिल्कुल ऐसे ही बेसिक बेसिक सवाल करेंगे अपन, फिर धीरे धीरे। यहां से देखो, मान लो ये एक वेज है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक है। ये इधर के डायरेक्शन में a एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है, ये वेज की बात है। एक्सिलरेशन ऑफ वेज, ये ग्राउंड पे जो खड़ा है ना, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सिलरेशन ऑफ वेज इक्वल्स टू ए, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जो ए जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इसको हम इधर से एक्सेलरेट करा रहे हैं ऐसे, ठीक है। सवाल ये है ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट स्मॉल m मास विल बी एट रेस्ट, स्मॉल m मास विल बी एट रेस्ट with respect to wedge, with respect to wedge। स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, जब हमें ये a की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये स्मॉल m मास इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। मतलब अगर इसके ऊपर कोई आदमी बैठ करके देखे तो ये रेस्ट पे दिखाई दे। सवाल का मतलब समझ आया सभी को, हाँ या ना? ये बताओ पहले, अगर इसका मतलब ये हुआ मैंने इसको एक्सेलरेट कराया ए से, सवाल ये बोल रहा है कि ये ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर बैठा हुआ एक आदमी हमें रेस्ट पे दिखाई दे। सर इसके ऊपर एक बैठे हुए आदमी को ये रेस्ट पे दिखाई दे। सवाल का मतलब समझ आया सभी को? पहले हाँ या ना ये बताओ, सवाल का मतलब समझ आया सभी को? तो भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ भाई। इसके ऊपर बैठना है, एफबीडी बनाओ, रेस्ट पे दिखेगा, डील करो, आ जाएगा ये। सवाल ये है बेटा
कि मैंने ये वेज के ऊपर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये स्मॉल एम मास हमें रेस्ट पे दिखाई दे इसके रेस्पेक्ट में। मतलब अगर आपको यहाँ पे बिठा दिया जाए तो आपको ये रेस्ट पे दिखाई दे। कोई फ्रिक्शन विरिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई फ्रिक्शन विरिक्शन के बारे में सोचना शुरू कर दे, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझो, इसके ऊपर बैठो, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एफबीटी बनाओ, इसका रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी बहुत जिसको दिक्कत आ रही है ना, तो समझो उस चीज को। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे, इक्वेशन आप नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आगे मतलब भूल ही जाओ, फिर एनएलएम समझ ही नहीं आएगा। तो एकदम हिम्मत जुटा करके इस ऐसे सारे सवाल को समझना है, क्योंकि इक्वेशन बनाना है यार, एफबीडी बनाना है तो हमने बहुत ढंग से सीखा है। एफबीडी बनाने में तो अब दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा 2 लेक्चर एफबीडी के लिए लिया था। एफबीडी पूरा ऐसे ढंग से बना लो, बनाने के बाद बस इक्वेशन लिखना है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आ रहा है कबीर? तुम्हारा आंसर गलत है, आगे फिर से सोचो, सवाल करो, सॉल्व करो, जो आंसर है बिल्कुल एक्स वाई डायरेक्शन लेना। नहीं आप, मैं बोलूंगा कि थोड़ा लेने के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई डायरेक्शन ले सकते हो। मैं बोलता हूँ आप इसको जो है ना, थोड़ा सा जो है ना, जो फोर्स का कंपोनेंट है वो ऐसे ब्रेक करना, इसको एक्स इसको वाई ले लेना, थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब इससे एक्स ऐसे ले लेना, वाई ऐसे ले लेना, थोड़ा सवाल मतलब डील करना आसान हो जाता है, इक्वेशन बनाना थोड़ा सिंपल हो जाता है, और कुछ नहीं होगा। बाकी बनाने के लिए आप ऐसे एक्स और ऐसे वाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा अजीब तरह से बनेगा, लेकिन इक्वेशन सब सही आएगा दोनों तरह से। लेकिन आप ऐसे जाओ तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर बनेगा, ठीक है। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो मुझसे। बिल्कुल जैसा मैंने बताया ना, ढंग से सोचो एक बार यार, कि क्या सर ने बताया कि इसके ऊपर बैठना है, इसको रोकना है, कैसे फोर्स लगाना है, ऐसे सोचो पहले, तो ही जा करके होगा। चीजें रिमाइंड करोगे तभी। सर आइडिया दे देना। आइडिया नहीं, अब सॉल्यूशन दे देता हूं मैं। आइडिया अब अगले अगले सवाल में आप लोग यूटिलाइज करना, ठीक है भाई। चलो यार शुरू करते हैं यार, अपने देखते हैं यार सॉल्यूशन, शुरू करते हैं यार। देखो आराम से, बिल्कुल ढंग से एफबीडी बनाना, देखना मैं कैसे आराम से ऐसे एफबीडी बनाऊंगा ना, मतलब मजा आ जाएगा यार। चलो देखो यार, एफबीडी बनाते हैं अपन, उसके बाद क्या करना है, ढंग से लिखो, बस हो जाएगा काम। ये पहले एफबीडी, ये ब्लॉक वेज बना लिया अपन ने, कुछ नहीं करना, पूरा एनएलएम बेटा एफबीडी पे ही है सवाल। अब इसमें कोई अलग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है एनएलएम में, एक थोड़ा कंस्टेंट मोशन आएगा बस, और कुछ नहीं। वही है प्रैक्टिस, मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग जब सवाल करने जाओ तो ढंग से होता रहे, नहीं तो फिर आप डिप्रेस हो जाओगे कि पता नहीं कैसा पढ़ा दिए, सवाल ही नहीं हो रहा। इसीलिए अब सवाल ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, देखते जाओ कैसे मैं मतलब सोच रहा हूँ ना, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फटाफट आऊंगा मैं सॉल्यूशन एकदम से नोट लिख दूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि यार ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है ना, मैंने क्या बोला था कि आप इसको रोक दो और इसके ऊपर बैठ जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ऐसे फील करो, ऐसा मतलब शर्माने वाली बात नहीं है कि हाँ यार इसको रोक दो और इसके ऊपर बैठ जाओ। मैथमेटिकली मैंने प्रूफ करा दिया, अप्लाई करने का तरीका ये ऐसे सीखना अपने को, ठीक है। जितना सिंपल वे में सीखेंगे उतना ही आसानी से होगा हमारा कोई भी क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि आप इसको रोक दो, जो जब अगर आप इसके ऊपर बैठने जाओ इसको रोक दो। रोकने के बाद क्या करना अपने को, मैंने क्या बताया था पहले ये बताओ। रोकने के बाद मैंने क्या बोला था, पहले ये बताओ। मैंने ये बोला था कि मास इंटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, यही बोला था, हाँ या ना ये बताओ। मैंने ये बोला था कि मास इंटू एक्सेल, मास किसका, इसका उठा लो, और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगा दो। ये देखो यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो यार ये मास इंटू एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ठीक है, लगा दिया मैंने, बस अब काम खत्म। सूडो फोर्स का अब कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं सीखना, बाकी जो नॉर्मल फोर्स लगते हैं अब लगाओ। तो यहां से देखो एक नॉर्मल लगेगा यार। अब ये एफबीडी मैंने बहुत सिखाया बेटा, ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो मेरे हिसाब से ये थीटा होगा।
क्या यहां तक कोई दिक्कत? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने यहाँ पे, जो आपको पता है मैंने वही चीज किया है, हाँ या ना ये बताओ। ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर बैठ के इसको रोक के क्या किया, एम ए लगा दिया, नॉर्मल इधर लगेगा एमजी लगेगा, भाई ये सब पहले बहुत कर चुके हैं। उसके बाद अब क्या करना है, मैंने बोला कि लो भाई एक्स इधर की तरफ ले लो, एक्स एक्सिस इधर, और वाई एक्सिस इधर के डायरेक्शन में ले लो, बिल्कुल आराम से। देखो मैं कैसे एक एक करके एफबीडी बना रहा हूं, ये सारी चीजें आपको आती थी, ठीक है, सारी चीजें आपको आती थी, बस आप सोच नहीं पाए हो, हाँ या ना ये बताओ यार। ये इसमें सारी चीजें आपको आती थी कि नहीं, ये बताओ, बस आप सोच नहीं पाए हो। उसका रीजन रिवीजन है, आप रिवीजन नहीं किए हो इसीलिए नहीं हो रहा है। आपको एमजी का कंपोनेंट ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि आप जो पीछे के जो सारे सवाल कराए एफबीडी बनवाया मैंने, वो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रोज का रोज रिवीजन करो, पहले दिन से रिवीजन करो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे समझो उतना ज्यादा चैप्टर समझ आएगा, और ये चैप्टर समझ आए आगे के और फटाफट समझ आएंगे, क्योंकि सारा एफबीडी का काम होता है। चलो इधर की तरफ एक कंपोनेंट ले लो, जब हम ऐसे और ऐसे डील कर रहे हैं तो सारे फोर्स को ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो अब इक्वेशन बन जाएगा, ये क्या होगा, mg cos थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट एक बनेगा कौन सा, mg sin थीटा, ठीक है। एकदम क्लियर डायग्राम होना चाहिए। कई बच्चे इतना छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं ना कि वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा फोर्स लगा दिया, पहले बना देते फिर सोचते हैं कि कौन सा फोर्स किधर है, तो ये कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, चलो भैया यहां से ये थीटा हो गया, और मुझे लग रहा है ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका भी कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये कितना, तो इसका इधर एक कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए साइन थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना ये बताओ भाई, क्या सभी को समझ आया? चलो एक बार देखो मैंने क्या किया, समझो, यहाँ तीन फोर्स लग रहे थे, एन एम जी एम ए। मैंने क्या बोला कि ये इधर की तरफ, कबीर सही आंसर आ चुका है तुम्हारा, ये एक्स मानना है, इधर वाई। मैंने क्या किया, mg का कंपोनेंट एक इधर ब्रेक किया, mg का कंपोनेंट इधर, यार पहले ऐसा एफबीडी बना चुके हैं, mg cos थीटा mg sin थीटा बना चुके हैं। एम ए जो फोर्स लग रहा है उसका भी इधर कंपोनेंट बना रहा हूं मैं, इधर की तरफ कंपोनेंट बना रहा हूं। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये एम ए का कंपोनेंट इधर, एम ए साइन थीटा, इधर कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा। चलो भैया ये हमारा क्या है, थीटा है, एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो देखो यार, ये जो मेन फोर्स लग रहे थे वो सब मैं डॉटेड लाइन से कर देता हूं, क्योंकि अब हमने इनका कंपोनेंट निकाल दिया है। फोर्स कौन कौन सा, 1 2 3 ये 4, बस यही 4 फोर्स। इस आदमी को ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है सवाल के हिसाब से, इस आदमी को ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। तो लो भैया इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक कौन सा, mg sin थीटा, और दूसरा ये, दोनों बराबर होंगे, यानी mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इक्वल्स टू 0। यानी यहां से देख लो सवाल खत्म, mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा, यहां से m ने m को मार दिया, यहां से a इक्वल्स टू g tan थीटा। सोचो सारा काम किसका है, एफबीडी का, सारा काम किसका है भाई, एफबीडी का। अब समझ आया एफबीडी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताओ भाई। सवाल में कुछ दम था, सवाल में कोई दम था क्या, बहुत बहुत बड़ा सवाल हो, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हो, कुछ सवाल में बहुत दम था बेटा वंदना, यार सवाल में वो कुछ खास तो था नहीं यार। ये देखो यार, अरे मेरा ही दिल रखने के लिए बोल देते तुम लोग नहीं। एफबीडी में था बिल्कुल यार, एफबीडी हम लोग पहले सीख चुके हैं, एफबीडी बनाना, फोर्स का कंपोनेंट निकालना, ये सब सीख चुके हैं पहले, आज थोड़ी सीख रहे हैं सब। लास्ट स्टेप दोबारा बता दो, मैंने क्या बोला कि x में उसका एक्सेलरेशन 0, कोई x में कोई उसका एक्सेलरेशन नहीं है भाई x में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू मास इंटू जीरो यानी जीरो। यहां से बस सॉल्व कर दिया, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। ओ भाई बताओ समझ आया सभी को, हाँ या ना फटाफट, क्या समझ आया सभी को? मैंने सिर्फ एम ए का कंपोनेंट नहीं बनाया, क्यों भाई एम ए का कंपोनेंट क्यों नहीं बनाया, उसके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? यार देखो यार, ऐसे ही ढंग से यार सीखना है यार अपने को, यार कोई बड़ा सवाल नहीं था। मैंने बोला ना कि अगर आप ढंग से सीख लेते हो, अप्लाई करना, मैंने जैसा बताया वैसे आप सोचोगे तो सवाल फटाफट हो जाएंगे। अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी। पहले आप एम ए का कंपोनेंट कैसे तोड़ा देखो यार, एम ए इधर की तरफ है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। मैं ये बार फिर से बता रहा हूं, जिसके साथ एंगल बने ना उसके लॉन्ग कंपोनेंट के लिए कॉस लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर के लिए साइन। ये चीज वेक्टर में आपको बताया जा चुका है। तो इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट, इसके साथ साइन आएगा, एम ए कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। ये सब तो वेक्टर का पार्ट है भाई। ओके चलो यार आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ध्यान से, छोटा छोटा सवाल मैं अभी करा रहा हूं, ठीक है? अरे अभी और क्वेश्चन करेंगे भाई, इतना जल्दी थोड़ी चैप्टर खत्म करेंगे, इतना जल्दी ये टॉपिक नहीं खत्म होगा। आओ चलो यहाँ पे एक कार में बैठते हैं, ये रहा कार, ए एक्सेलरेशन ए हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये पेंडुलम अगर मैं हैंग कर दूं, तो अगर कार एक्सेलरेट हो जाए तो ये ऐसा ही रहेगा क्या, हाँ या ना? पहले ये बताओ, पहले तुमने से राय तो जान लेनी तो पता चले। ऐसा नहीं रहेगा? चलो यार, भगवान ने जो बुद्धि दी है वो काम तो कर रही है थोड़ी। किधर जाएगा, आगे कि पीछे? हिलेगा बिल्कुल। आगे कि पीछे भाई, ये बता, आगे जाएगा कि पीछे? ओके चलो, ये पीछे जाके ऐसे थीटा एंगल पे ये जाके ये रुका हुआ है। जैसे कार एकदम दौड़ना शुरू किया ए एक्सेलरेशन से, तो ये जो पेंडुलम है वो क्या है, पीछे गया और ऐसे आकर के रेस्ट पे है। ये रस्सी है बेटा, ध्यान रखना। हमें ए की वैल्यू बतानी है, ए की क्या वैल्यू होगी, सो दैट बॉल विल बी एट रेस्ट, बॉल विल बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कार। ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए? यार डायग्राम इतना बेहतरीन बनाया मैंने, कैसे बोल रहे हो तुम लोग क्लियर नहीं है, बताओ यार। ऐसे थोड़ी यार, मतलब साफ मुंह पे बोल रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग तो। यार अब इससे क्लियर कितना बनाऊं मैं? वंदना क्लियर हुआ? अब ये बताओ डायग्राम फटाफट बोलो। अगेन बता दो डायग्राम। चलो देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि ये कार है, ये जमीन पे चल रही है ए एक्सेलरेशन से, और ये जो बॉल है एक पेंडुलम है एम मास का, ये इधर थीटा एंगल पे आके रुका हुआ है। हमें ए की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। सवाल बिल्कुल उसी के जैसा है, अब आप एफबीडी बनाओ, ये सवाल अब सभी से होना चाहिए। कार बॉल जो है वो विथ रेस्ट पे है, विथ रेस्पेक्ट टू कार, सवाल सभी का होना चाहिए बेटा। अब ये यहां से देखो यार, पहले तो हमें यार एक बार देखो यार, बॉल कहाँ पे रखा हुआ है, मूव एक्सेलरेटेड कार के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम कार के अंदर बैठते हैं पहले तो, आराम से, फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे। इसको रोक दो, इधर की तरफ सूडो फोर्स लगाओ, मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ आया? हाँ या ना? सूडो फोर्स का डायरेक्शन समझ आया सभी को? अरे हाँ या ना ये बताओ यार। अब कौन सा फोर्स लगेगा, तो नीचे mg लगेगा और इधर के डायरेक्शन में एक टेंशन T लगेगा। बस यही तो सारे फोर्सेज लगने वाले हैं, और कोई फोर्स थोड़ी लगेगा यार। यहाँ से देख लो, अब यहाँ से सॉल्व करे, ये आपको कैसा दिखेगा, रेस्ट पे या मोशन में, ये बताओ भाई सवाल के हिसाब से। ये आपको कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे या मोशन में? सवाल के हिसाब से ये आपको कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे? ये लो भाई थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, एक्स में भी वाई में भी, एक्स और वाई दोनों में ये रेस्ट पे दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो टी साइन थीटा, यहां से हम सॉल्यूशन अगर लिखना चाहे तो टी का इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा। इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। क्या आप ये समझ गए, हाँ या ना, ये बताओ क्या आप समझ रहे हो ये चीज? ओके चलो यहां से देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 अपॉन 2 से करे, दोनों डिवाइड करे, टी से टी कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, a बाई जी, यानी a इक्वल्स टू किसके बराबर, g tan थीटा। क्या समझ आया? ओ, बताओ भैया क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना? पहले ये बताओ यार क्या समझ आया सभी को? कुछ बहुत बड़ा सवाल, क्या ये बहुत बड़ा सवाल था? कुछ भी नहीं किया यार, जो काम मैंने पहले किया वही काम अभी भी कर रहा हूं। महिमा सही है, बहुत बढ़िया। अरे भाई ये बताओ फटाफट, समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये जल्दी बोलो यार। कबीर बोलो यार, तुमने क्या कर दिया, सारी उम्मीदें तोड़ दी। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन की वैल्यू कितनी निकाल लोगे? अगर मैं बोलूं टेंशन की वैल्यू निकालो, अगर मैं बोलूं टेंशन की वैल्यू निकालो, क्या बोलोगे? टेंशन की वैल्यू, टेंशन यहां से निकाल सकते हो, ध्यान रखना। टेंशन यहां से निकालोगे, टी इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। टी इक्वल्स टू क्या आएगा, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना? टी इक्वल्स टू क्या आएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। आप इससे भी निकालोगे तो भी यही आएगा, एम ए अपॉन साइन थीटा करोगे, ए की वैल्यू पुट करोगे, यही आंसर आएगा। ऐसा मत समझना दो दो टेंशन आएगा भाई। चलो यार आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब अगला सवाल थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है पिछले ही वाले सवाल में। पिछला जो सवाल है ना उसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको लगे कि यार ये सवाल हो सकता है लेकिन आप गलती करोगे। चलो यार ये देखते हैं हम लोग, मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा, कितने, 200-300 दे दूं क्या? बहुत सारे पोटली बांध के ले जाओगे तुम। ये एंगल 37 डिग्री, ये ब्लॉक इधर की तरफ, ये वेज जो है वो इधर की तरफ कितने से जा रहा है, ये जमीन पे है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ये बताओ। पहला सवाल आसान ही है। एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg विथ रिस्पेक्ट टू किसके, वेज। एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg विथ रेस्पेक्ट टू वेज, वेज। शुरू हो जाओ भैया। इसका मतलब ये है कि इस पे खड़े आदमी को ये कितने से आता हुआ दिखेगा, इस पे खड़े आदमी को, इस पे अगर आदमी बैठ जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या दिखेगा। और ध्यान से सुनना जरा, ये किधर जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर बैठ करके देखूं, चले एक आदमी, एक अगर मान लो अपना खबरी अगर यहाँ बिठा देते हैं, ये खबरी हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा कि ये आदमी, ये जो ब्लॉक है वो किधर आ रहा है भाई, जरा बताना। अरे भाई नीचे ही आएगा, नीचे तो आएगा ही, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड या अलोंग द इंक्लाइन, पहला डायरेक्शन या दूसरा डायरेक्शन, कौन सा? ये खबरी हमारा क्या बोलेगा, पहला या दूसरा, ये बताओ भाई, पहला या दूसरा? यानी आपको जो मैंने पूछा है ना वो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पूछा है, बस यही चीज सवाल, नहीं तो कुछ लोग इसमें भी गलती कर देते। चलो शुरू हो जाओ भैया, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ यार। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, बिल्कुल मैं 2-3 बार रिपीट कर दूं, वापस बता दो कैसे मूव करेगा ध्रुव गुप्ता। चलो यहां से देखते हैं, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये एक वेज है 2 kg का, ये इधर इसके ऊपर एक 1 kg का मास रखा हमने, ये इधर की तरफ 5 से जा रहा है, कितने से भाई, 5 से। अब ये पूछा जा रहा है कि ये ब्लॉक इस आदमी को, जो इस आदमी इस वेज पे बैठा हुआ है उसको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ये 1 kg का ब्लॉक इस आदमी को किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, यही हमारा सवाल है। और एक बात सोचे यार, इधर बैठे हुए आदमी को तो ये इधर ही जाता दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी ये नीचे जाएगा, ये जमीन फाड़ के वेज को तोड़ ताड़ के थोड़ी जाएगा वो। तुम लोग को एक हिंट देता हूं मैं,
आओ गेस करें। जो नंबर मैंने लिख रखा है इस बोर्ड पे उसी में से एक नंबर आंसर है। देखो यार कहाँ से शुरू करें यार, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है, या बनाएंगे तो वही यार, चलो इसी में देख बना ही लेते हैं। ये हमारा एक वेज है, ये एक ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, ये इधर की तरफ 5 से जा रहा था। सबसे पहले इसको रोक दिया जाए, इसके ऊपर बैठ जाए। हाँ नया बेटा तुम्हारा आंसर सही है। ये लो इसके ऊपर एक आदमी बिठा देते हैं, इस पे एक फोर्स, अब फोर्स ब्लू कलर से बनाएंगे, इस पे एक इधर की तरफ मास इंटू 2, यानी मास इंटू ए के बराबर, ये ए की वैल्यू 5 है, ये फोर्स इधर लगाया मैंने, नीचे की तरफ एक mg लगा देते हैं और ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल। भाई यही सारे तो फोर्स लगने वाले। चलो भाई इधर की तरफ x, इधर की तरफ y। ओके यहाँ से देखो ये एंगल कितना है 37, ये 53, ये एंगल कितना है 37, ये 53 और ये एंगल 37। कंपोनेंट वेक्टर लेने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो यार इधर की तरफ कितना आएगा, तो mg sin 37, mg sin 37, इधर की तरफ कितना आएगा mg cos 37, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, तो इसका कंपोनेंट आएगा एम ए साइन 37 और इधर कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस 37। ये बताओ भाई कंपोनेंट सबका क्लियर हो गया क्या, हाँ कि ना, ये बताओ पहले। कंपोनेंट यार दोबारा मैं सेम एफबीडी बना रहा हूँ, सेम कंपोनेंट दोबारा बना रहा हूँ, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ये देख लो एक बार दोबारा मैं ऐसे फोर्स बना देता हूँ, थोड़ा क्लियर क्लियर रहेगा। यहाँ से देखो एक नॉर्मल इधर लग रहा है, इधर की तरफ mg sin 37, फिर इधर की तरफ mg cos 37 और एक और फोर्स लग रहा है ma sin 37 और इधर लग रहा है ma cos 37। यही है सारा काम। ये एंगल भाई थीटा इक्वल्स टू 37 यही है। हमें पता है यार ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछा है, लो भाई ए एक्सेलरेशन है, नीचे के डायरेक्शन में मान लो आएगा तो नीचे या फिर ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जिस डायरेक्शन में होगा हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं हम नीचे जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हमने x माना, इसको हमने y, ठीक है, x डायरेक्शन में हम डील करने जा रहे हैं, तो क्या लिखते हैं mg sin 37। अगर ये नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है मतलब mg sin 37 बड़ा होगा, तो mg sin 37 माइनस ma cos 37 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस काम खत्म, मास से m सारा कैंसिल आउट, g sin 37 कितना 10 इंटू 3/5 माइनस a कितना 5, cos 37 4/5 इक्वल्स टू ए, 5 से 2 6, 5 से 5 कैंसिल 4, ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया, हाँ कि ना भैया ये बताओ, अरे भाई बता दो यार जल्दी से यार, क्या दो समझ आया यार, बिल्कुल यार कुछ नहीं, आप अगर एफबीडी सही से बना रहा ना, सवाल कहीं से कुछ नहीं, मतलब कुछ सवाल तो हो ही जाना है, बस बस आप एफबीडी बना दो बस दिल से, ठीक है भाई समझ आ रहा है। अच्छा एक इसका एक और पार्ट है, इसका एक पार्ट ये है बी पार्ट कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg with respect to ground, with respect to ground, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg with respect to ground। चलो भैया ये भी बता दो 1 kg का एक्सेलरेशन with respect to ground, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये रिलेटिव का सवाल है, अब ये एनएलएम का सवाल नहीं है, रिलेटिव और वेक्टर आता है तो सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इसमें एनएलएम की कोई गलती नहीं रहेगी, अब इसमें एनएलएम की कोई गलती नहीं रहेगी अगर आपसे ये सवाल नहीं हुआ तो। चलो यार देखो यार इतनी देर का ये सवाल नहीं है यार। चलो देखो ये जो है ना यहाँ पे हमें क्या दे रखा है,
कुछ नहीं यार, देखो यार, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसको क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg विथ रेस्पेक्ट टू 2 kg। A1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, और A2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। ठीक है यार, एक बात देखो, मैं पूछ रहा हूं A1 की वैल्यू किसके बराबर, A12 क्या आएगा, A1 माइनस A2, हाँ या ना, ये बताओ पहले, ये बताओ। तो बस क्या करना है, A1 की वैल्यू निकालनी है, A1 इक्वल्स टू A12 प्लस A2, यही करना है। अब एक बात सोचो कि यार A12 की वैल्यू किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। A12 जो है वो कितना है, अभी निकाला हमने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में, ये देखो, ये 37 डिग्री। A1 किधर की तरफ है, सॉरी A2 इस डायरेक्शन में कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 37, ये भी कितना, 37। क्या करोगे अब भाई, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 37 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो A1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो इन दोनों का एडिशन। तो अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है तो चलो यार एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स वाई कंपोनेंट में। ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो A1 इक्वल्स टू, इसका एक्स कंपोनेंट 5, इसका एक्स कंपोनेंट तो प्लस 2 cos 37 आई कैप, इसका y कंपोनेंट 0, इसका y कंपोनेंट माइनस 2 sin 37 जे कैप। यार ये बताओ समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ समझ आया सभी को। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, A1 स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, वो भी लगा सकते हो। यहां से मैं बोल रहा हूँ यार, दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनके बीच का एंगल 37 है। अब ये रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ भाई, ये तो वेक्टर का सवाल है यार, दो वेक्टर, एक इधर की तरफ, इनका रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। अब यार ये वेक्टर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा क्या तुम लोग को, यहाँ से एक्स कंपोनेंट इसका निकालो, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई वहां से सॉल्व करो। क्या समझ आया, अरे हाँ या ना, ये बताओ भाई जल्दी से, क्या समझ आया सभी को। यार एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल रहा हूं मैं बस। ओके चलो, अब घर के लिए सवाल लिखो। अब बेटा अब घर के लिए सवाल लिखना शुरू करो। चलो पहला सवाल, ये सवाल बेटा अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इनको हल्के में ना ले। सवाल अच्छा है, ध्यान से ये चीज ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं दोबारा। तो अगर नहीं हो तो ऐसा नहीं कि समझना कि मैंने गलत पढ़ा दिया, ये इसके कांटेक्ट में है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास, एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास। क्या ये सवाल समझ आ गया सभी को, हाँ या ना। यहां से देखो, ये सिस्टम एक 5m मास का है, ये कैपिटल M मास है, ये 2m मास है, ठीक है, ऐसा सिस्टम हो गया, हमने इसको रिलीज कर दिया। अब ये हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास। एक्सेलरेशन ऑफ 5m मास निकालना है। चलो एक सवाल और, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, एक सवाल और। बाकी आप लोग वैसे, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 5m मास का एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, 5m मास का एक बड़ा सा ब्लॉक है, ये m मास है, ये 2m मास है, हमने रिलीज कर दिया।
अब ये किधर मूव करेगा, जिधर मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन निकालना है यार। इसको रिलीज करोगे, ये इस पे धक्का देगा, ये मूव करेगा ना, किधर मूव करेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलो एक सवाल और। ये मान लो 53 डिग्री, ये मास स्मॉल एम और ये मास कैपिटल एम, और इधर एक्सेलरेशन है स्मॉल एम 5 kg, कैपिटल एम 10 kg, और ए की वैल्यू है कितना दे दूं, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है पहला पार्ट, पिछले जैसे सवाल है बिल्कुल, एक्सेलरेशन ऑफ एम मास विथ रिस्पेक्ट टू वेज। दूसरा पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एम मास with respect to ground, with respect to ground। नहीं भैया, लक्ष्यदांक सही नहीं है, एक मिनट, पहला नहीं समझ आया। पहला एक चीज देखो, ये 5m मास का एक बड़ा सा ब्लॉक है, ये कैपिटल एम मास है, ये 2m मास है। ठीक है, हमने इसको रिलीज कर दिया। अब अगर रिलीज कर रहे हो तो अब ये किधर मूव करेगा, ये 5m मास का ब्लॉक। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा बेटा, आज मैं रिमाइंड कर दे, कोई एक आदमी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं कर दूंगा। ये चीज 5m मास है, ये m है, ये 2m है। अब ये मास किधर की तरफ मूव करेगा, 5m। ध्यान रखना, जा करके आज जो है पहले वाला, जैसे देखो पहले वाले जो होगा ना, ये इधर नॉर्मल लगेगा, एक इधर T1 लगेगा, जो होगा ना, ये चीज देखो, जैसे ही रिलीज करोगे ना, ये रस्सी जो है दोनों इस ब्लॉक को खींचना चाहेगी, और एक नॉर्मल इस पे लगना चाहेगा, इस पे लगेगा। ठीक है, तो ये किसी एक डायरेक्शन में या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, और ये इस नीचे आएगा, ये इधर की तरफ आएगा। अब आपको सोचना है यार बेटा, सोच सब सारा मैं यही बता दूंगा तो फिर क्या सोच के आओगे। ठीक है, तो आप लोग सोच के आना, ये चीज, ये वाला सवाल भी करके आना। ठीक है, और बस यही है। और एक काम करना, सबसे पहले आज जो सवाल किए ना हमने, वो आप एक बार प्रैक्टिस रिवाइज कर